श्री गुरु महाराज की, बोलिए मैया भवानी की। एक सौराष्ट्र देश के राजा थे। राजा शिव गुरु के भक्त थे, लेकिन राजा कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, भोले बाबा से मनाते थे कि मेरा इतना राजपाट है, मैं नहीं रहूँगा तो कौन देखेगा। भोले बाबा मेरे वंश में चलने वाला कुछ तो एक दे दो, चाहे लड़का लड़की कुछ भी हो जाए तो मेरे कम से कम वंश का नाम तो रहेगा। बहुत पूजा पाठ करने के बाद राजा को एक पुत्री की प्राप्ति होती है और लड़की बहुत ही सुंदर थी और बचपन से पूजा पाठ बहुत करती थी। शिव जी की कृपा से प्राप्त हुई थी, वो भी मतलब शिव गुरु की भक्त थी। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई, तो राजा भी अपना घर पर खोजने लगे। वर अच्छा मिल रहा है तो घर नहीं, घर अच्छा मिल रहा है वर नहीं। अभी कोई भी रहता है अपने से ऊंचा खानदान ही देखता है। राजा जैसे थे बहुत बड़े, तो अपने से बड़ा खानदान देख रहे थे। लेकिन लड़की जो है शिव गुरु की भक्त थी, बोली पिताजी मुझे राजपाट से ज़्यादा मतलब नहीं है और मेरे से बड़ा जो शिव भक्त होगा उसी के साथ मैं अपनी शादी करूँगी। अब उससे बड़ा शिव भक्त कौन है, उसके लिए मतलब वो शर्त रखती है कि जिसको 1 से 20 तक गिनती आएगा उसी के साथ मैं अपनी शादी करूँगी। राजा जो है नगरी में ढिढोरा पिटवा देते हैं, जगह जगह निमंत्रण जाता है कि लड़की का स्वयंवर है। सब नौजवान साथ धज के दूल्हा के भेष में आते हैं और उधर शर्त था खाली 1 से 20 तक गिनती। सब बहुत उत्साह के साथ राजा के घर पे आते हैं कि 1 से 20 तक गिनती तो सबको आती है, किसको नहीं आती है। बहुत साथ धज के अच्छे तैयार होकर सब आते हैं, लेकिन जब बुलाए जाते हैं जिसका नंबर पहले था वो बुलाए जाते हैं कि गिनती चालू करिए, तो चालू करते हैं 1 से मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक गिनती सुनाते हैं। लेकिन वो हटा उठते हैं, उनको 100 कोड़े की मार पड़ती है। तो दूसरे जन सोचे कि हो सकता है कि इंग्लिश में मैं सुना दूँ, हिंदी में सुनाया है। फिर दूसरे जन आते हैं 1 2 करके मतलब 20 तक गिनती सुना देते हैं, वो भी हटा दे जाते हैं और 100 कोड़े की मार पड़ती है। फिर तीसरे जन सोचे कि हो सकता मैं संस्कृत में सुना दूँ, राजा की लड़की को ऐसे पसंद हो, तो आते हैं संस्कृत में सुनाते हैं, लेकिन वो भी हटा उठते हैं। और जब सामने से सबकी बेइज्जती हो रही है, मार भी पड़ रही है, तो सब क्या किए, बोले कि भाई इधर से हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि गिनती में यही सब हम लोग भी याद करके आए हैं। जो इन लोग की हालत हो रही वही हालत हम लोग की होगी। तो लोग एक एक करके भागने लगते हैं, एक एक करके भागने लगते हैं। तो एक मतलब बन रहता है, तो उसमें गडेरिया था, तो भेड़ बकरी चरा रहा था। गडेरिया देखता है कि अभी सब अच्छे तैयार होके गए, एकदम दूल्हे के भेष में तैयार हैं, अब भाग क्यों रहे हैं। तो बुला के पूछने लगता है भैया सुनिए तो क्या बात हो गई, अभी तो आप लोग सब धस के अच्छे से गए, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो। तो बताते हैं कि राजा की लड़की का स्वयंवर था और 1 से 20 तक गिनती गिनना था। जो जो गिने हिंदी इंग्लिश जिसको जो आता था, लेकिन पता नहीं कौन सी गिनती है, उधर चला ही नहीं। तो गडेरिया भी बहुत बड़ा शिव भक्त था और बोला कि चलो मैं गिनती सुना देता हूँ। सब लोग लगे हंसने, इतने बड़े बड़े राजा के लड़के हम लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं, बाहर से कितना महंगी फीस देके, हम लोग नहीं गिन पाए, तुम गिन लोगे। बोला नहीं मैं गिन लूँगा, मेरे पास इतना ज्ञान है। लेकिन सब लोग हंसी उड़ाने के लिए बोले चलो देखते हैं। इसको हम लोग को तो 100 कोड़ा मिला है और इसको तो मतलब लगता है राजा मरवा के फेंकवाए देंगे। हंसी उड़ाने के लिए वो लोग सब लोग मतलब उसके साथ में आते हैं, गडेरिया के साथ। गडेरिया तो ज्ञानी था, जहाँ राजा की लड़की बैठी थी स्टेज पे चला गया और एकदम उत्साह के साथ बोल रहा है कि रानी अपना कागज और पेन लेके गिनती लिखने के लिए तैयार हो जाइए, मैं गिनती बोल रहा हूँ। तो गडेरिया कैसे गिनती बोल रहा है, कागज लेला कलमिया लेला लेखनिया लिखाए रानिया, कागज लेला कलमिया लेला लेखनिया लिखाए रानिया, कागज लेला कलमिया लेला लेखनिया लिखाए रानिया, साहिल में आला निरंजन लिखाए रानिया, साहिल में
तक गिनती गिना दिया और 20वें में उसका नाम था विशंभर। बोला कि अभी मेरा नाम लिख लीजिए। 20 में विशंभर का नाम लिख लेती है राजकुमारी। जात पात की कोई बात नहीं थी, ज्ञान की बात थी। दोनों जन शिव भक्त थे, भोले बाबा कृपा से उनका जोड़ा मतलब मिला दिए। राजा देख के एकदम परेशान है, कितने अच्छे अच्छे राजकुमार है, मेरी लड़की किसी से शादी नहीं की। अब तो भेड़ बकरी चराने गए थे तो फटे हाल में थे, कैसे रहेंगे। तो बोले कि मेरे लड़की का जिंदगी कैसे पार होगा। तो लड़की समझाती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, ऊपर वाले नसीब बना के भेजते हैं। राजा के घर पे अगर नसीब में नहीं रहेगा तो राजा घर पे करके रंग कभी हो जाता, कभी रंग से राजा होते हैं। वो तो उतार चढ़ाव जिंदगी में होता रहता है, भगवान जोड़ा बना के भेजते, आप चिंता मत कीजिए। राजा के पास बहुत धन दौलत था और लेकिन गडेरिया बोला मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में मेरे साथ चलना पड़ेगा। गडेरिया के पास एक टूटा फूटा झोपड़ी था। राजा जो अपनी लड़की का विदाई करते हैं और आती है, उसका राजकुमारी का कदम पड़ते ही गडेरिया घर में दिन रात दुगना चौगुना बरकत होने लगता है। दोनों भोले बाबा की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से उनका महल बन जाता है। हाथी घोड़ा नौकर चाकर जैसे राजा घर पे व्यवस्था थी वैसे सब राजा की तरह इधर भी व्यवस्था हो जाती है। और बहुत दूर दूर तक दोनों का नाम होता है, बहुत दूर दूर तक भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर बनवाते हैं शिव गुरु का, पूजा पाठ करते हैं। जैसे भोले बाबा गडेरिया के ऊपर दया किए वैसे अपने सारे भक्तों के ऊपर दया करें और सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, बोलो विशंभर महाराज की।